अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम CIC। नाज़रीन, लाहौर शहर में हर साल हज़ारों लीटर जहरीली शराब पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तरीक़ों से मार्केट में पहुंचती है। पुलिस इन अफराद के ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाई करती है उससे वक्ती तौर पर यह धंधा रुक तो जाता है, ताहम ये हमारे माशरे का नासूर बनता जा रहा है जो ख़त्म नहीं हो पा रहा। आज के प्रोग्राम में भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही अफराद के बारे में जो जहरीली शराब बनाने के धंधे में मुलव्वस हैं, जो लोगों को सस्ते दामों जहर बांट रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे गंदे आदमी न्यू ईयर नाइट जो आ रही है 31 दिसंबर, उस हवाले से उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसने कोई कच्ची मकरूहा धंधे की शराब तैयार की है तो इसने मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करनी है, जिससे अंदेशा है खुदा न खासा कोई जानी इंसान ना ज़ाया हो जाए। इसके ऊपर DI साहब ने, ऑपरेशन ने और SP साहब ने बड़ा सख्ती से क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। तो अभी हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मूव करते हैं। 2 लड़के हमारे होंगे सिविल में, वो आगे जाएंगे, बकाया पीछे जाएंगे। फैसल साहब आपके साथ होंगे, ठीक है। वहाँ पे अपना और अपने साथी की हिफाजत का ध्यान रखना है। बड़े ख़तरनाक ये गिरोह है और फायर मारने से दरेग नहीं करता, ठीक है जी। आपने एक दूसरे को कवर रखना है और बड़ी होशियारी और समझदारी से रेड करना है, ठीक है। और बच्चों दौरान रेड बच्चों और औरतों का, बूढ़ों का खुसूसी ख्याल रखना है। और वहाँ पे जब रेड करना है तो देखना है इर्द गिर्द कुछ भागने ना पाए, ना किसी को इंटर होने देना है, ना किसी को आउट होने देना है। पूरा उसको एक गिराव कर लेना उसका पूरा, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे एंट्री करनी है और वहाँ पे अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको कार्डन करके फिर जाना है आपने, ठीक है जी। और शाबाश, आपने बड़ी चुस्ती दिखानी है होशियारी से। अभी हम मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर में जहरीली शराब लाने का धंधा आज भी जारी है। कहीं ये छुपे छुपाए होता है और कहीं पुलिस की मिली भगत से। लेकिन इस धंधे में और भी तेज़ी आ जाती है जब भी कोई त्यौहार आता है। न्यू ईयर करीब आ रही है और इस धंधे में भी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी इसको रोकने के लिए भरपूर तैयारियाँ कर ली गई हैं। आज भी कोट लखपत पुलिस जो है वो ऐसे ही मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही है जिनका प्लान था कि वो न्यू ईयर नाइट पर जहरीली शराब बनाकर लोग फ़रोख्त करेंगे, लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे। SHO इमरान कुमार मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। कोट लखपत का थाना इमरान उन थानों में आता है जहाँ पर ये धंधा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो अभी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? एक ही ग्रुप जो ये बना रहा है या कोई 2-4 ग्रुप हैं, और अभी भी हम कहाँ जा रहे हैं? थैंक यू वकास। अभी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक गिरोह है जो यहाँ पे ना कुछ छोटे से अरसे से यहाँ पे आ गया है और वो जहरीली शराब बना के तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता है। तो इंशाल्लाह हमें अभी इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करके आगे देखते हैं। इंशाल्लाह बड़ी अल्लाह की खैर उम्मीद है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है ना वो निकलेगा और इंशाल्लाह हम इसको पकड़ने में कामयाब होंगे ताकि जो लाहौर शहर है इसको महफूज कर सकें। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, फिर आपका थाना हो गया, निश्तर कॉलोनी का थाना, इन इलाकों में वैसे भी जो सप्लायर हैं, जो लिक्वर सप्लायर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा आपके एक तो ये स्पेसिफिक टारगेट हो गया, इसके अलावा आपकी क्या तैयारियाँ हैं कि न्यू ईयर नाइट पर ख़ास तौर पर जहरीली शराब जो है वो मार्केट में सप्लाई ना हो? जहाँ तक कोट लखपत पुलिस का ताल्लुक है तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे हर किस्म की गारंटी देते हैं कि अगर यहाँ पे कोई हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह उसको बिल्कुल एंड जो है ना उसका जो अंजाम है वहाँ तक पहुँचा के फिर वापस आएंगे। और मैं अपने बिहाफ पे आपको हर किस्म की गारंटी दिलाता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई धंधा चलने नहीं देंगे और जो भी आएगा उसको इंशाल्लाह ताला पूरा एंड तक पहुँचा के दम देंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, इमरान का कहना है जो SHO हैं कोट लखपत के कि वो अपने थाने में होने वाले जुर्म के बारे में गारंटी देते हैं कि वो ये धंधा नहीं होने देंगे। चलते हैं इनके साथ और देखते हैं कि जो इनको इन्फॉर्मेशन थी क्या वो सही थी, और अगर सही थी तो जो मुल्ज़मान थे वो किस लेवल का ये धंधा कर रहे थे। जिस जगह पे हम जाके पहुँचे, हम कौन सी जगह हम इमरान से पूछते हैं यार ये कौन सी जगह और यहाँ पे हम बारे में मालूमात थी जी। पास हम इस वक्त आ चुके हैं, ये अवामी कॉलोनी है और बड़ा कंजस्टेड सा एरिया देख रहे हैं आप गली मोहल्लों में कैसा। तो ये भी हमारा जाएगा बंदा इन्फॉर्मर सिविल कपड़ों में, बुलाएं इसको। इमरान, जो आपने इन्फॉर्मर भेजा है, क्या आपको इत्मीनान है कि इसके पहले भिजवाने से वो लोग वहीं पर ही मौजूद रहेंगे या? जी, पुलिस को इतला थी कि घर का जो बेसमेंट है वहाँ पे शराब तैयार की जा रही है और पुलिस अभी बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतर रही है। देख ला ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी और ये बिल्कुल नाज़रीन बिल्कुल वहीं पर है। जो पुलिस का मुखबर था वो वहाँ पे पहुँचा था पहले और उसने बताया था कि घर का जो बेसमेंट है, तहखाना बना हुआ है, छोटा सा कमरा है, वहाँ पर ये जो काम कर रहे थे।
अभी जो मुखबर था आया हुआ, उसने जो मुलज़म है, मेरा ख्याल है ये मुलज़म उसको पकड़ लिया है, और जो SHO है वो उनसे मज़ीद उनको पहले ये हदायत की जा रही है कि उनको हथकड़ियाँ लगाएं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये बना कैसे रहे थे और यहाँ पे कितना सामान था, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन ये थी कि सैकड़ों लीटर जो शराब है वो तैयार वहाँ पे पड़ी है, जो कि न्यू ईयर नाइट पर उन्होंने सप्लाई करनी थी। इमरान, ये कौन लोग हैं, इसके बारे में कुछ पता चला है आपको, जो आपने हमें पहले मालूमात नहीं बताई थी, अभी बताइएगा। वही लोग हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये हमारे ऑलरेडी बंदा सिविल कपड़ों में हमने लगाया हुआ था, जो यहाँ पे आया था, जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। जैसा कि हमने कहा था कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि ये बड़ा पॉजिटिव रेडर है और कामयाब तरीन रेडर है। अच्छा, सामान के बारे में बताइएगा कि ये कौन सा सामान है, कितना क्या, इनको खड़ा किया जाए तो भाई खड़े हो जाओ। ये अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं, अगर इनको हम एक तरफ करें, आप इधर आ जाओ ना। ये दोनों मुलज़म थे जो यहाँ पे जो काम कर रहे थे, पुलिस का मुखबर था जो यहाँ पे लेके आया था। ये जो जितना सामान है, ये देखें नाज़रीन, ये सारा सामान जो है वो तैयार किया जा रहा था, जिसमें ये लेबल हैं, वो डिब्बे हैं ब्लैक लेबल के। हालांकि बहुत महंगी शराब है, लेकिन क्योंकि 2 नंबर है तो इसलिए ये शायद सस्ती फ़रोख्त करते जा रहे थे। इसके अलावा कुछ बोतलें हैं जो कि तैयार पड़ी हैं। अब ये बोतलें अभी शायद ये फ़िल कर रहे थे, ढक्कन हैं, लेबल्स हैं, ये सारा धंधा यहाँ पे हो रहा था। और ये क्योंकि महंगे ब्रांड्स हैं जो जिनके हज़ारों में कीमत है, लेकिन ये लोग न्यू ईयर पे फ़रोख्त करते थे ताकि जो आम बंदा है वो भी इसको ख़रीद सके, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं था कि जो वो पी रहा है वो बिल्कुल जहर है। अब मुलज़मान से इमरान हम बात करना चाहते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? शफीक जी। कितने अर्से से ये काम कर रहे थे? सर ये हम 2-4 माह से काम कर रहे थे सर, और ये बस एक दोस्त था उससे सीखा था, वो करता था पहले, उसने छोड़ दिया, तो ये मैंने उसके पास बैठता था, पीता था, तो हम इधर गेस्ट हाउस छोटा सा कमरा है जहाँ भी ये तुम काम कर रहे थे, तो ये सारा सामान कैसे आता है? ये बोतल जो तुमने बनाई है ये कैसे क्या किया इसको? सर इसमें हमने पानी डाला और अल्कोहल डाली है और सेंस डाला है सर। अच्छा नाज़रीन, बोतल में ये पहले इनका जो अपना फार्मूला बनाया गया होता है कि ये पहले इसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें अल्कोहल डालते हैं, फिर ख़ास किस्म के जो फ्लेवर्स होते हैं उनका ख़ास मकदार डालते हैं। मुख्तलिफ जो लेबल्स हैं, पानी एक ही, फार्मूला एक ही है, लिक्विड एक ही है, लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ फ्लेवर्स डालकर, उनके ऊपर मुख्तलिफ लेबल्स लगाकर उसको ब्रांड्स की शराब बना देते हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये पीछे का बड़ा हुआ है भाई नाज़रीन, ये वो लिक्विड था जो ये मार्केट से लेके आते हैं, ये मार्केट से लेके आते हैं, फिर उसको में आके वो पानी शामिल करते हैं, फिर वो जो ख़ास किस्म का महलूल तैयार हो जाता है, उसके बाद इसको इन बोतलों में रिफ़िल कर देते हैं। इमरान, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एक लेंथी प्रोसेस है, बोतलें कहाँ से आती हैं, फिर ये जो लिक्विड है वो कहीं से आता होगा, जो स्टिकर्स बनते हैं, ये आपका पहला रेड नहीं होगा, पहले भी आपने मुलज़म पकड़े होंगे, तो क्या मालूमात है, ये किस तरह से कर लेते हैं? ये वकास हम इंशाल्लाह तफ्तीश इसकी करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे, उसके ऊपर जो इस काम में मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई ज़ाब्ता के तहत अमल में लाई जाएगी इंशाल्लाह, उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये कितनी बोतलें हैं जो भी यहाँ पे पड़ी है, कितनी तैयार हो चुकी हैं? आगे आ जा सर ये 1-2 कार्टन अभी हम तैयार कर रहे थे, जितने हमने देने थे सर। ये जब हम दे देंगे, ये हम सर अपना गेस्ट हाउसों में देते हैं, और उसके बाद ये जब और ऑर्डर आएगा तो फिर और बना लेंगे। जो तैयार बोतलें इस वक्त हैं वो कितनी को होगी? 500-600 बोतल होगी सर जी, सर इतनी को होगी। इतनी को होगी, तो कौन से इलाकों के गेस्ट हाउस में तुम सप्लाई करते हो? सर ये बाहर के गुलबर्ग के एरिया में चले जाएँ और डिफेंस के एरिया में चले जाएँ गेस्ट हाउसों में। कितने की बोतल बनती है, कितने की वो बोतल वहाँ पे फ़रोख्त करते हो? सर ये मुख्तलिफ रेट है इनके सर, ये वो 3-4 हज़ार रुपये की हो जाती है। कौन सी, ये वाली? नहीं सर ये तो 500 ये 500 की है, और सर वो दूसरी वाली जो है ये कितने की है? ये सर ये 4-5 हज़ार रुपये की ये हो जाती है, और ये वाली? ये सर 6-7 हज़ार रुपये की हो जाती है। नाज़रीन, देखा आपने कि बहुत सारे जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की हैं, एक ही फार्मूला इनका होता है जाली शराब बनाने का, और क्योंकि बोतलें ये लेते हैं मार्केट से लेते हैं ये बोतलें मुख्तलिफ ब्रांड्स की। हाँ जी सर, ये टालों वगैरह से मिल जाती है। तो वहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता? सर वहाँ पे रश्के पे रख के ले आते हैं तोड़ में डाल के। नाज़रीन, एक पूरी इनकी बड़ी मुनज़्ज़म हिकमत अमली होती है कि वो बोतलें कहीं से ले रहे होते हैं, फिर जो इसमें लिक्विड इस्तेमाल होता है वो कहीं से ले लाते हैं, जो डिब्बे बनाए जाते हैं ये भी कहीं से छुपाते होंगे, ख़ास तरह के मिलते हैं या कहीं से भी मिल जाते हैं?
ये सर ख़ास तरह से मिलते हैं वहाँ पे। पोर्ट जो है ना, पोर्ट वहाँ पे टालों पे उन्होंने जो बेचते हैं ना वो लहदा रखे होते हैं। नहीं, ऑर्डर पे मिलते हैं। ये ऑर्डर उनको करना पड़ता है सर। कितने दिन लगते हैं आपको एक ऑर्डर लेने में? सर 1-2 दिन में लग जाते हैं। 2 से 3 दिन को लगते हैं सिर्फ अपने जो पैकेट हैं वो प्रिंट करवाने के लिए। ये बिल्कुल तैयार माल था जो कि शायद सैकड़ों बोतल बनती हैं। जो तू कर रहा है ये गलत है, गैर कानूनी है। फिर जो तू ये बना रहा है, फार्मूला बना रहा है, वो उसमें उस मिकदार कम ज़्यादा हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। फिर तुम क्यों करते हो ये? सर बस ये आज तक तो अभी तक कभी नहीं हुआ कि हमारी कभी नहीं हुआ कि पकड़े गए हो, तो इसीलिए सर अभी तक तो चल रहे थे। अभी तो शर्मिंदगी हो रही है कि पकड़े गए हैं। अच्छा, जिस तरह का तुम्हारा मोहल्ला है, लोग तुम्हें जानते होंगे, सामान यहाँ पे लाना, बोतलें प्यार करके यहाँ से बाहर लेके जाना, तुम्हें मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं तुम्हें रोकने वाला होता, कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा? नहीं सर, वो रश्के को 7 दरवाजे के लगा के, गाड़ी को 7 दरवाजे के लगा के और रात के टाइम सर। तो यहाँ पे तू गुज़िश्ता 2-3 माह से यहाँ पे कर रहा है, तो कभी किसी ने पुलिस को शिकायत नहीं की कि यहाँ पे ये शराब बनाई जा रही है? इमरान, इसकी स्मेल नहीं होती कि ताकि किसी को वो जो है वो स्मेल से महसूस कर सके यहाँ पे क्या आपने देखा होगा जिस टाइम हम इंटर हुए हैं तो काफ़ी अंदर गलियाँ देखा होगा आपने, गंदगी वहाँ पे फैली हुई थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मेल थी। और ये बिल्कुल अंदर जाके जैसे उन्होंने कमरा जो है इसको चूज़ किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे बाहर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से स्मेल आ सके। सर यहाँ से स्मेल बाहर निकलती नहीं है। तुम्हारे जो क्लाइंट हैं, गेस्ट हाउस के लोग हैं, उन्हें पता है कि ये सर जो शराब है ये जाली है, ये असल ब्रांड्स की नहीं है? नहीं सर, उनको नहीं पता। तो अगर कोई बंदा मर गया तो जिम्मेदार कौन है? सर अभी तक तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं मरा इसको पी कर, तो अभी तक तो कोई ऐसे हालात नहीं हुए। इतना एतमाद है उसको कि उसका कहना है कि जो उसका फार्मूला है उससे किसी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी बातों से तो ये लग रहा है कि ये बहुत अरसा दराज से ये काम कर रहा था। इमरान शायद अभी इनको ले जाना चाह रहे होंगे यहाँ से, आप इनकी तफ्तीश करें, हम उनसे मज़ीद भी पूछेंगे, लेकिन कुछ हम आपको और सामान दिखाते हैं क्योंकि इनके जो स्ट्रेटजी होती है वो ये है, इस कमरे से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरह का धंधा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी में यहाँ से अगर निकलना भी पड़ जाए तो चीज़ें पैक की होती हैं। अब देखें जो हमें बोरियां नज़र आ रही हैं, देखने में रॉ मटेरियल लग रहा है, लेकिन उसमें सैकड़ों जो लेबल्स हैं वो पड़े हुए हैं, बोतलें तैयार हैं, इनमें खाली बोतलें लेके आते हैं। फिर इसी तरह से इसमें जो तैयार हैं वो करके जब इन्होंने सप्लाई करनी होती है तो फिर एक क्वार्टर में डाल देते हैं। ये भी है, ये देखें, ये जो पैकिंग बाहर से लेके आते हैं बोतलों की, ये बिल्कुल है पैक ऐसे किया होता है जैसे किसी बहुत अहम चीज़ लेके जा रहे हैं। अब इस तरह की अगर कोई चीज़ मुलजमान मोहल्ले से लेके आएंगे भी या पुलिस स्टेशन से पास से भी गुजरेंगे तो मेरा ख्याल पुलिस को इस बारे में कोई भी शुबा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखने में कोई भी ऐसी गैर कानूनी चीज़ नहीं लग रही। खैर, वो यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर ये काम करते हैं। ये जो बोरी है ये भरी है इन्हीं चीज़ों से। फिर इसका दूसरा सामान है वो जो लेबल करते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी जो उससे अखबार उतरती है उसका जो रस्सी वगैरह है वो उन्होंने साइड पे रखा होता है। इसमें भी बोतलें हैं, ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी इस पे उन्होंने डिसाइड करना था कि कौन सा लेबल लगाना है। नाज़रीन, आज की जो कार्रवाई की गई है लोकपोर्ट लखपत पुलिस के बारे में, यकीन एक अच्छा जो इकदाम है पुलिस का, इस बारे में और मॉडल टाउन विज़न में होने वाली दीगर कार्रवाइयों और इस धंधे के बारे में मज़ीद हम जानेंगे एसपी मॉडल टाउन से। हमने इसमें 2-3 एंगल्स पे काम किया है। एक तो जो बना रहे हैं शराब और शराब सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन। एक हमने कम्युनिटी से भी मीटिंग की है, मैं योनाबाद भी गया हूँ और फिर दोस्त मार्केट वाली भी कम्युनिटी से मुलाकात की है, उनको सेंसिटाइज़ किया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क, जो कोट लखपत पुलिस ने कार्रवाई की है जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ, उसके बारे में भी पूछते हैं। और मॉडल टाउन रीजन जहरीली शराब की मार्केट में जो रिसाई है उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रही है उसके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसमें साहब ये बता दीजिएगा कि जो कोट लखपत ने कार्रवाई की है कि ऊपर एक अच्छा काम है, लेकिन क्योंकि न्यू ईयर नाइट बिल्कुल करीब आ चुकी है तो जो नौजवान हैं, जो मकरूह धंधा ये लोग करते हैं, उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही होगी कि वो
जितना माल इस इवेंट पे बेच सकते वो बेचिए, पुलिस की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्यू ईयर नाइट पे और क्रिसमस के मौके पे ये जो लोग शराब और जहरीली शराब बनाने वाले होते हैं वो मार्केट करने की कोशिश करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, और अल्कोहल को मैसिव लेवल पर वो उसमें केमिकल भी मिलाते हैं और दो नंबरी यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी कोशिश ये है, शुरू से ही क्रिसमस से पहले भी हमने मैसिव क्रैकडाउन किया था कि जो जहरीली शराब के बनाने वाले, बेचने वाले हैं, बनाने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और आगे लेके जाने वाले हैं, उन सब के खिलाफ मैसिव क्रैकडाउन किया गया। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनकी लिस्टें बनाई गई और उनके ऊपर पूरे डिवीजन में ही सारे SHOs को टास्क दिया। CCPO साहब और DG ऑपरेशन की ने मीटिंग करके हमें टास्क दिया था, तो उनकी डायरेक्शन से हम लेके आगे चले और इसको पूरी इम्प्लीमेंट पूरी नीयत से, पूरी कोशिश से हम कर रहे हैं। तो कोट लखपत में जो 700 लीटर से ज़ायद शराब पकड़ी गई है जहरीली, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और हमारे इलाके में जहाँ जहाँ भी गाड़ें हैं, जैसे चालू भट्टी पकड़ी जाती है काना में, या नसीराबाद में हमारा रेगुलर क्रैकडाउन हो रहा है। आज भी कोई 200 बोतल शराब एक और भी पकड़ी गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आदमी इस धंधे में मुलविस है, जहाँ इंफॉर्मेशन है, मैसिव क्रैकडाउन किया जाए और लोगों को अवेयरनेस भी फैलाई जाए इस बारे में कि वो इस चीज़ से दूर रहें। गुज़िश्ता साल ये वाक़या पेश आया था निश्तर कॉलोनी के इलाके में, जहरीली शराब पीने से 10-12 लोगों की मौत हुई थी। उसके बावजूद मॉडल टाउन डिवीज़न में ही अभी वो उसकी प्रोडक्शन भी होती है, फिर उसकी सप्लाई भी होती है। जो कोट लखपत वाला बंदे थे, इनसे जब हमने पूछा, उन्होंने कहा कि जी वो यहाँ से उसकी प्रोडक्शन करके तो गुलबर्ग के ही कि जो मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो पिछले इवेंट को देखते हुए क्या आपको ज़्यादा मुहतात नहीं रहना चाहिए कि जो पिछले साल वाक़या हुआ था निश्तर में, उस तरह का कोई दोबारा वाक़या ना हो? जी, हमने इसमें 2-3 एंगल्स पे काम किया। एक तो जो बना रहे हैं शराब और शराब सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन। एक हमने कम्युनिटी से भी मीटिंग की है, मैं जहानाबाद भी किया हूँ और फिर दोस्त मार्केट वाली कम्युनिटी से मुलाकात की है, उनको सेंसिटाइज़ किया है। मस्जिदों में ऐलान भी हो रहे हैं, चर्चिज़ में भी हमने पॉम्पलेट बांटे हैं और ऐलान भी करवा रहे हैं कि हम जो हमारी यंग जनरेशन है वो जहरीली शराब से और शराब से दूर है। और इसमें आज मेरी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग की थी मैंने, उनको भी हम रूम में लिया है, जिन कौंसल चेयरमैन से भी मीटिंग है कल मिलता है, ताकि पूरी कम्युनिटी में ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव आगे आएँ, कम्युनिटी के सोशल जो हमारे बड़े हैं वो आगे आएँ और पुलिस का क्रैकडाउन भी साथ साथ चले, ताकि सप्लाई और आगे कंजम्पशन दोनों ही ना हो, तो फिर अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि ये बात है। देखिए, ये आपका एक ऐसा इक़दाम हो सकता है कि आप कम्युनिटी को साथ लेके आ रहे हैं, और वो ख़ास तौर पर वो लोग जिनका असर रसूख है। लेकिन इशू ये है कि वो लोग जो ये मकरूह धंधा करते हैं, आप भी जानते हैं, वो साफ रिकॉर्ड याफ्ता हैं मोस्टली, लेकिन वो इस कम्युनिटी के जो दलासें हैं या तसल्लियाँ हैं या उनके जो अखलाकियात हैं उससे सुधरने वाले नहीं हैं। तो एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये लोग जो एक चेन बनी होती है इनकी, देखें उनको स्टिकर्स कोई सप्लाई करता है, उनको लिक्विड कोई सप्लाई करता है, तो कम से कम आप पूरे शहर में नहीं कर सकते, लेकिन कि जो मॉडल टाउन डिवीज़न में ही ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कोई कोट लखपत में बैठा हुआ है, कोई मिस्टर में बैठा हुआ है, इस चेन को तो आप तोड़ दें। जी, इस चेन को हमने तोड़ा है। कुछ अर्सा पहले हमने एक बहुत बड़े गोदाम को पकड़ा था, वहाँ से 20-30 हज़ार बोतल खाली जो सप्लाई करते, उसको हमने उन पर FIR डोजर और गाड़ियाँ चला के क्रश किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बहुत असर पड़ा है। और दूसरा जो आप कहते हैं चेन में बिल्कुल हम चेन पे लगे हुए हैं, रेगुलर क्रैकडाउन है। अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल यूनिट क्रैकडाउन में बहुत आगे जा रहा है। आप रिकवरी देख लें, लोगों की पकड़ दकड़ देख लें, और जो इनके रिकॉर्ड याफ्ता हैं और जिस काम में मुलविस हैं, बिल्कुल हम स्पेयर नहीं कर रहे। और मैं बिल्कुल इस पर पीछे लगा हूँ क्योंकि CCPO साहब और DG ऑपरेशन की एक मुसलसल डायरेक्शन है कि आपने बिल्कुल इस मकरूह धंधे वाले लोगों को बिल्कुल स्पेयर नहीं करना, उनको निशानी इब्रत बनाना। इंशाल्लाह निशानी इब्रत बनाएंगे। कल भी हमने जो एक गब्बर नामी लड़का था जो फिर दोस्त में बहुत अरसे से गायब था और बेच रहा था, उसको पकड़ा है, उससे 150 लीटर बोतल शराब बरामद की थी। तो हमारी कोशिश है कि मुसलसल ये लोग कानून के नेट में आएँ और जेल जाएँ, अपनी सज़ा भुगतें और माशरे में इन नापाक जो हैं लोग इनका खात्मा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो बात की कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करने की, अब तक जो आपकी प्रैक्टिस है, जैसे क्रिसमस का आपने बात की, हमने क्रिसमस से पहले से क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था, तब से लेके अब तक जबकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का जो स्टेप था, ये किस हद तक कामयाब रहा है? बहुत कामयाब रहा है। देखें ना, आपने देखना है कि आपके कौन सी कम्युनिटी जहाँ ज़्यादा कंजप्शन हो रही है। हमारी जहानाबाद है, उसमें बहुत ज़्यादा है, डेथ भी जहानाबाद में नहीं है। इस दफ़ा हमने स्पेशल सेशन रखा था चर्च ऑफ क्राइस्ट में,
वहाँ हमारी मीटिंग हुई थी और सारे कम्युनिटी एल्डर्स जो हमारे क्रिश्चियंस और जो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो उनको हमने मिलाया था, उनको सेंसिटाइज किया था। और दूसरा हम ब्रोशर भी बांट रहे हैं लोगों में, यंग जनरेशन को बता रहे हैं, और हमने सेमिनार भी इसमें किया था। कल भी हम इस मामले को दोबारा लेके जाएंगे, जहानाबाद उनसे बात करेंगे। तो कंटिन्यूस एक एफर्ट कर रहे हैं हम लोगों को बताने की डेंजर्स ऑफ कंज्यूम अल्कोहल किस तरह होती है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उसमें नुकसान क्या है। तो मेरे हिसाब से आप कम्युनिटी को अवेयरनेस कराने से, चर्च में ऐलान कराने से, मस्जिदों में उनकी मीटिंग कराने से लोगों को आप बता रहे हैं कि देखिए इनके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, ताकि जो नया आदमी है, नई जनरेशन है, वो मीडिया और टीवी और फिल्मों को देख के इम्प्रेस ना हो। और एक हिस्सा वो है जो लोग ये इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उसके जो सप्लायर हैं, फिर उसके कंज्यूमर हैं। तो जो कंजप्शन की ज़्यादा तादाद है वो जैसे अभी मैंने लाखा तौर पर बात की, मैंने कहा था कि वो सिर्फ गुलबर्ग, मॉडल टाउन और कुछ पोश इलाकों में गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो आप जो कम्युनिटी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये जो होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं जो वो उनसे परचेज़ करते हैं उनके साथ कार्रवाई की जाती है। गेस्ट हाउसेस के ऊपर तो हमारा क्रैकडाउन बहुत मैसिव है। मॉल्टन डिवीजन में गेस्ट हाउसेस पे, प्रोस्टिट्यूशन डेंस पे और अल्कोहल पे ये सबसे आगे है। इसमें मोर देन 50 के ऊपर हमने FIR की। तो गेस्ट हाउसेस बिल्कुल स्पेयर नहीं हो रहे। इंशाल्लाह ये नेटवर्क ब्रेक होगा, सारे एंड पॉइंट्स पे लोग आएंगे, तमाम के कटा रहेंगे उनके सलाम। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो वाक़यात पहले हुआ था निश्चित कॉलोनी में, इस बार वो हैप्पी न्यू ईयर को ना हो और लोगों को वाकई जो खुशियाँ हैं वो वही सेलिब्रेट कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से जहरीली शराब तैयार करके उसे इंसानी जानों से खेलने के लिए मार्केट में लाया जाता है। पुलिस ने मुलज़मान को गिरफ़्तार करके अपना काम तो कर दिया, ताहम इस नसूर को ख़त्म करने के लिए पुलिस के साथ दीगर अदारों और माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। इसके साथ ही मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए। हमारा अज़्म महफूज लाहौर, सलाम लाहौर। जब टीचर मुझसे सवाल पूछती है, कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाती। हमें चाहिए सही खाना ताकि स्कूल में हम आगे रहें। हम सब हेल्दी खाना खाएंगे आज से। हमें ज्वाइन करें आज से। यूनाइटेड फॉर हेल्थियर किड्स मूवमेंट।